अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि आजकल हम सिम कार्ड्स को अपने फोन में डालकर सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस दुनिया में सबसे पहली बार सिम कार्ड को कब और किसने इन्वेंट किया था? ऐसे ही मजेदार और अमेजिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा अरसे से इंसानों जैसा क्लोन बनाने की कोशिश में लगे हैं, जबकि साइंटिस्ट को ऐसा करने में अभी बहुत वक्त लगेगा। जबकि हाल ही में सैमसंग कंपनी ने कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, सैमसंग ने इस दुनिया में सबसे पहली बार एआई पावर्ड अवतार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसको इन्होंने न्यून का नाम भी दिया है। दरअसल दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी में आपको बहुत ही एडवांस एक रूम के अंदर खड़ा कर दिया जाता है, जहां पर आपके आसपास लगे सेंसर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर को स्कैन करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपके ब्रेन को भी स्कैन करने लगते हैं और कुछ ही मिनट्स में ये अवतार भी क्रिएट कर देते हैं। इसको और क्लियर अल्फाज में समझाया जाए दोस्तों तो ये है कि एक डिजिटल क्लोन होता है जो दिखने में आपके जैसा होगा, सोचने में भी आपकी तरह ही होगा और काम करने में भी बिल्कुल आपके जैसा ही रिएक्ट करेगा। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है कि न सिर्फ आपके बॉडी स्ट्रक्चर को कॉपी करती है, बल्कि आपके सिचुएशन में सोच सकते हैं। ये सब भी एनालाइज करके डिजिटल अवतार में सिग्नल दे देता है। कंपनी का ये कहना है कि इस तरह से तैयार किए गए डिजिटल अवतार को अगर टीवी स्क्रीन पर किसी को दिखाया जाए, किसको कभी नहीं पता चलेगा कि ये कोई अवतार है या फिर हकीकत में कोई इंसान। अभी हाल ही में सैमसंग ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया के सामने 6 अवतार को भी लाया है, जो म्यूजिक भी बजाते हैं, योगा भी सिखाते हैं। ये सब काम ठीक वैसे ही करते हैं जैसे उस अवतार को कोई रियल इंसान कर रहा हो। फैक्ट नंबर 2, आज हमें जरा सी भी चोट लगे तो हम उस पर फौरन बैंडेज लगा देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब की इन्वेंशन से पहले खून को रोकने के लिए इंसान किस चीज का इस्तेमाल करते थे? दरअसल दोस्तों, बहुत कम लोग ही जानते हैं कि पहले खून को रोकने के लिए मकड़ी के जालों का इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल दोस्तों, मकड़ी के जाले में विटामिन होता है जो कि खून को रोकने के लिए अहम होता है, और इसलिए बैंडेज की इन्वेंशन से पहले लोग मकड़ी के जाले का इस्तेमाल किया करते थे। क्या इस फैक्ट से पहले आपको इसके बारे में पता था? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते कि बर्लिन की न्यूबेट कंपनी ने एक बहुत ही अमेजिंग ग्लोइंग जैकेट को बनाकर तैयार किया है। इस अमेजिंग जैकेट को बहुत ही अमेजिंग और अलग अलग रॉस का पाउडर का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, और इस जैकेट में लाइट और साउंड की डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग लाइट्स और म्यूजिक के अकॉर्डिंग अलग अलग अंदाज से लाइट इमिट करने लगती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि बर्लिन में इस तरह के जैकेट्स की बहुत ही डिमांड रहती है। क्या आपने इस फैक्ट से पहले इस जैकेट को कहीं देखा था? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते कि चाइना कंट्री ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम भी कर रखा है? चाइना ने इस पूरी दुनिया का सबसे हैवी स्टील वायर ब्रिज, जिसका वजन 46,000 टन था, उस ब्रिज को 90 डिग्री पर रोटेट भी कर सकते हैं और ये रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। इतने बड़े ब्रिज की रोटेशन आखिर क्या वजह थी? एक्चुअली इस ब्रिज को एक बिजी रेलवे ट्रैक पर बनना था, लेकिन इस ब्रिज को रेलवे ट्रैक के ऊपर ही बनाया जाता तो रेलवे ट्रैक को बंद करना पड़ता, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता, और इसीलिए इंजीनियर्स ने इस ब्रिज को रेलवे ट्रैक के पैरेलल बनाया और 1 घंटे के अंदर ही ये ब्रिज सही डायरेक्शन में आ गया। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, क्या आप जानते कि यूएसए में 6 फीट लंबे डायनासोर के केक को तैयार किया है? और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस पूरे ही केक को चॉकलेट से कवर करने के बाद इस केक को और रियलिस्टिक बनाने के लिए इसके स्किन पर छोटे छोटे राउंड इफेक्ट को भी बनाया गया है, जो कि दिखने में बहुत ही रियलिस्टिक लगता है, और ये केक दुनिया का सबसे रियलिस्टिक केक में शुमार किया जाता है। फैक्ट नंबर 6, आजकल के यूथ में गेमिंग बहुत ही ज्यादा होती जा रही है, लेकिन इसके साथ 2 प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। पहला ये कि ज्यादा देर तक गेम खेलने से आई साइट वीक होने लगती है और ऊंची क्वालिटी की वजह से आपके आसपास के लोग भी परेशान होते हैं। लेकिन क्या आप जानते कि इन्हीं प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए अभी हाल ही में म्यूट्रिक्स नाम की कंपनी ने दुनिया का सबसे पहला अल्ट्रा थिन स्मार्ट गेमिंग ग्लासेस को बनाकर तैयार किया है, और इस अमेजिंग ग्लासेस का नाम GB30 है, और इसमें एंटी ब्लू लाइट लेंसेज का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से आप घंटों मोबाइल पीसी पर बगैर किसी इफेक्ट के कोई भी गेम खेल सकते हैं। इन गेम्स में बहुत ही एडवांस बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके थ्रू जिस साउंड वेव फॉर्म में आपके मिडिल ईयर तक पहुंचा देता है, और उसके बाद आपका मिडिल ईयर दोबारा से आवाज में कन्वर्ट कर देता है, और इसी वजह से पास बैठा हुआ इंसान भी गेमिंग के साउंड से डिस्टर्ब नहीं होता। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन ग्लासेस से आप अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप म्यूजिक,
कॉल, इन सब चीजों को सुन सकते हैं। कंपनी का यह भी कहना है कि एक सिंगल चार्ज के बाद इन ग्लासेस को 15 आवर्स तक कंटिन्यूसली यूज भी कर सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में प्रो गेमर्स के पास आपको इस तरह के ग्लासेस देखने को मिल सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, हम जहाँ भी रहते हैं हमें डेली चीजों की जरूरत रहती है और यही सब सिचुएशन ISS में काम करने वाले एस्ट्रोनॉट्स के साथ भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी नॉन टेक्निकल चीज को खराब या टूट जाने की सिचुएशन में अर्थ से ISS तक कैसे भेजा जाता है? तो इस सिचुएशन में नासा को इंटरनेशनल स्पेस पर ईमेल कर दिया जाता है। अब आप ये कहेंगे कि भाई चीजों को कैसे ईमेल कर सकते हैं? तो नासा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बताया है कि उन्होंने ISS में बहुत ही एडवांस 3D प्रिंटर को इंस्टॉल किया है, जिसके थ्रू छोटी मोटी नॉन टेक्निकल चीजों के स्ट्रक्चर को ISS में ईमेल कर दिया जाता है, जिसके बाद वो 3D प्रिंटिंग के थ्रू ISS में बनते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में क्लिनोमिया नाम की बहुत ही रेयर मेडिकल और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी मौजूद है, जहां पर दोस्तों इंसान को किसी चीज से नहीं बल्कि अपने ही बेड से एडिक्शन होती है और वो इंसान हर कोशिश करता है जिसकी वजह से वो बेड से ना उठ सके। एक्चुअली दोस्तों इस डिसऑर्डर में हमारा ब्रेन कुछ इस तरह काम करने लगता है कि कोई भी इंसान तब तक बेड से नहीं उठता जब तक कोई भी इमरजेंसी ना हो जाए, और बेड से उठने के बाद चंद ही मिनट्स के बाद कुछ ऐसी घबराहट होती है जहाँ पर उसका दिल करता है कि जल्दी से बेड पर लेट जाना चाहिए। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये डिसऑर्डर इतना ज्यादा रेयर है कि आज तक मेडिकल साइंस में भी इस बीमारी का पूरी तरह से इलाज अवेलेबल नहीं है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि नासा, अल्कोमोस और टॉम क्रूज ये सब ऐसी मूवीज को बना रहे हैं जिसकी शूटिंग स्पेस में की जाएगी। ये एक ऐसी एक्शन मूवी होगी जिसकी शूटिंग स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में की जाएगी और अर्थ से ISS तक एक्टर्स और शूटिंग की चीजों को लेकर जाने के लिए अल्मोस ने स्पेस एक्स ड्रैगन का यूज किया जाएगा। ये एक बहुत ही एडवांस कैप्सूल इन्वेंशन है जो कि स्पेस तक सामान लेके जाने के लिए बहुत ही यूजफुल इन्वेंशन बनाई गई है, और इसलिए अब आप एक ऐसी फ्यूचर मूवी देखने वाले हैं जिसकी शूटिंग रियल में स्पेस में हुई होगी। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आजकल हमें जिस भी सिम कार्ड की सर्विसेज चाहिए होती हैं तो हम उसे फोन में डालकर सर्विसेज का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे पहली बार सिम कार्ड को कब और किसने इन्वेंट किया था? एक्चुअली दोस्तों सिम कार्ड को सबसे पहली बार 1991 में जर्मनी की कंपनी गिसेकिक और डाविटेन रेडियो नंजा नाम की वायरलेस नेटवर्क ऑपरेटर कंपनी ने किया था। फैक्ट नंबर 11, छिपकली अपनी दुम अपने जिस्म से क्यों अलग कर देती है? दरअसल दोस्तों नेचर हर एक जानदार को अपनी जान बचाने के लिए उसमें कुछ खास क्वालिटीज रखी हैं जिनका इस्तेमाल करते वो अपनी जान को आसानी से बचा सकते हैं, और छिपकली अपनी दुम का अलग करना उसी क्वालिटी में से एक है। दरअसल दोस्तों ये चीज पाई जाती है कि जब भी उसे लगता है कि उसे जान का खतरा है तो इस सिचुएशन में अपनी जान को बचाने के लिए वो अपनी दुम को अलग कर देती है, जिसकी वजह से अटैकर को लगता है कि वो मर गई है तो वो इसी दुम को मारने लगता है, और इसी सिचुएशन में वो दुम कुछ देर के लिए मूव भी करती रहती है, और इस सिचुएशन में छिपकली अपनी जान बचाकर अटैकर से दूर हो जाती है। एक्चुअली छिपकली की ये रेड हड्डी का जोड़ बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए थोड़ा सा भी वजन पड़ने की वजह से दुम अलग हो जाती है और ये अपनी मर्जी से दुम को अलग कर देती है। क्योंकि आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि छिपकली की दुम में ना ही ब्लड वेसल्स होते हैं और ना ही हड्डियां होती हैं, बल्कि उसके दुम में कोटिलेन से बनी एक नाली सी होती है जो कि उसकी दुम को मूवमेंट देती रहती है, और इसी वजह से कोई भी ब्लड वेसल्स वगैरह ना होने की वजह से छिपकली को जरा सा भी दर्द नहीं होता। और एक बार अपनी दुम जब वो अपने जिस्म से अलग कर लेती है तो कुछ ही वक्त बाद उसकी नई दुम डेवलप होने लगती है और कुछ ही दिनों तक उसकी दुम फिर से वही शेप और शक्ल में नजर आने लगती है, जबकि नई दुम की लेंथ पुरानी दुम की लेंथ से कुछ ही कम होती है। क्या इस फैक्ट से पहले इस बात को जानते थे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 12, अब तक आप मेरे चैनल पे मौजूद वीडियोस में आप अलग अलग तरह की राइड्स देख चुके हैं जिसमें कभी बोट या रोलर कोस्टर पर बिठाया जाता है, लेकिन इस फैक्ट में आपको कुछ एक्सट्रीम लेवल का ही दिखाता हूँ। यह राइड फ्लाइट ऑफ पैसेज राइड है और यह दुनिया की अब तक की ऐसी राइड है जिसको बहुत ही एडवांस राइड कहा जाता है, जिसमें आपको एक VR बॉक्स पहनाकर एक इल्यूजन भरी दुनिया में लेके जाया जाता है, जहाँ पर आप फ्लाइंग माउंटेन्स, एनिमल्स और बहुत सी अमेजिंग वर्चुअल क्रिएचर को देख सकते हैं। इस राइड में आपको एनिमल ब्रीथिंग, वाटर वेव्स
वेव्स और विंड मूवमेंट्स की सब साउंड इफेक्ट्स को सुनवाया जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस राइड में एडवांस टेक्नोलॉजी और वर्चुअल ग्राफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है जो आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस देगी। और इसी बिना पर इस राइड को दुनिया की एडवांस राइड माना जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।